जल्दी खत्म कर देंगे। चले, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें फिर से मौका बख्शा कि हम उसकी पाक मर्जी के वसीला से उसके तख्त के सामने आ सके, ताकि हम उसकी परस्तश कर सकें, उसको उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। तो सारे दिन के लिए जो उसने बख्शा, और आज सारे दिन की हिफाजत के लिए, और आज जो हमारा दिन है जो शुरू हुआ है उसके लिए कि वो उसकी पाक हजूरी हमारे साथ साथ चले। तो आइए मैं मुस्कान को कहूंगी कि इसको प्रोग्राम को लीड करें। मुस्कान, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, आप इसको लीड कीजिए प्लीज। जी, आइए मसीह यीशु में आपको मेरी तरफ से सबको सलाम। आइए हम अपनी बात का आगाज करते हैं और वर्शिप करते हुए खुदावंद के नाम को जला देते हैं। हमारे साथ यूनिका के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और अच्छा, मुस्कान पहले दुआ करवा लें। आप अपनी मामा से कहो कि बिगनिंग प्रेयर करें। आप इस इबादत के लिए की शुरुआत के लिए बिगनिंग प्रेयर करें भाभी। यस 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 होली स्पिरिट ऑन आमीन आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड। नाम को इज्जत और जलाल देंगे, मिलकर वर्शिप करेंगे। यस हालेलुया। आज हम उसकी प्रस्तुति करेंगे और उसी के नाम को जला देंगे। यसु नासरी दे दरे उते आन वाला ओ दे दरे उते जो हमारे बान वाला। यसु नासरी दे दरे उते आन वाला ओ दे दरे उते जो हमारे बान वाला। खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा, खुश रहेगा रहेगा सदा खुश रहेगा। यसु में आया, यसु में आया, यसु में आया, यसु में आया, मैं आया 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 तेरे कोल कोल। यसु में आया, यसु में आया ओ तना जिथे लइए उथे प्यार वसदा, ओ तेरो दे अनु हसन दा बल दसदा। ओ तना जिथे लइए उथे प्यार वसदा, ओ तेरो दे अनु हसन दा बल दसदा। सोने नासरी नु दिल च बसान वाला, सोने नासरी नु दिल च बसान वाला। ओ ते डाल उते झूमर पान वाला,
आमेन। मिलकर कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Praise the Lord. उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे दरमियान बाजी मारिया उनके साथ मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ये मेरे ख्याल से वो शायद नहीं है, तो हम यूनिका के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। सानू मौत दी नी रत्ती परवाह, असी छड्डांगे ना कदी ओदा राह। यहोवा साडे नाल नाल ऐ, 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 नाल नाल ऐ, नाल नाल ऐ, नाल नाल ऐ, यीशु नाल नाल ऐ, यहोवा साडे नाल नाल ऐ, यहोवा साडे नाल नाल ऐ। असी मौत दियां वादियां चों लंघांगे, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਏ ਪਨਾਹ, ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਏ ਪਨਾਹ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ। सानू खौफ नहीं हनेरियां तूफानां, ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਹਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਹਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ। सानू यीशु तो जुदा कौन करेगा, सानू यीशु तो जुदा कौन करेगा। साडे अगे अगे हर दुख हरेगा, साडे अगे अगे हर दुख हरेगा। मैं यीशु नाल लावां हर साह, मैं यीशु नाल लावां हर साह। यहोवा साडे नाल नाल ए, यहोवा साडे नाल नाल ए। ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੋਂਗ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ, ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੋਂਗ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ। ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हमारे साथ साथ है उसके आ जाने के लिए, उसके मसा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, पढ़ेंगे और हमारे साथ फुफुआएं उनके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने हमें मौका बख्श दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सके हैं। खुदावन तेरी पाक मर्जी पूरी हो आए खुदावन के हम यहाँ मौजूद हैं, तू यहाँ मौजूद है खुदावन।
और आए खुदावन सारे दिल की गहराइयों से फिर से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी मदद सराई करते हुए, तेरे गीत गाते हुए तेरी पार गांव में दाखिल होते हैं आए खुदावन। और सारा इज्जत सारा जलाल तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के वसीला से तेरे तुझे ही जाए। आइए हम गीत गाएंगे। You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise to you. Holy, holy are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. Oh, all the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise to you. Holy, great are you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Pour your spirit here, Lord. Pour your spirit onto all of us, Lord. Holy Spirit, come and be sent onto us, Lord. And let us walk in the spirit, Lord. All the honors, the praise, and the glories to the Father, Son, and the Holy Spirit. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. हालेलुया। ये वक्त था हम वर्शिप करते रहे, खुदा सुनता रहा। अब खुदा के बोलने का वक्त है, तो हम खुदावन के कलाम के लिए अपने दिलों को तैयार करेंगे और दुआएं कोर्स गाएंगे। इसी कोर्स के दरमियान अपने दिलों को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद
वजूद किसी शय का जब जमाने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा। आइए हम कलाम खुदा के लिए हमारे दरमियान पास्टर सजीद का उनके साथ मिलकर दुआ करने वाले हैं। किससे कहा दुआ के लिए? आपसे कहा दुआ के लिए, कलाम के लिए दुआ करें। यीशु मसीह में स्वर्गासमानी बाप, हम दिल से और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सताइश करते हैं। यकीनन आप भले खुदा, आपकी शफकत अब्दिया मेहरबान बाप है, आपका दूस है, आप रहीम है, आप कादिर मुतलक है। आप जो थे, जो है, जो आने वाले, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हुए आपके पाक और मुबारक कदमों में आते। पाक खुदा, आज शाम फिर से आपने मुमकिन किया कॉलेज सर्जरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से खुदा पाक खुदा आज इस मीटिंग में शरीक हो सके मालिक। पाक खुदा, जब तेरे लोगों ने वर्शिप की है तो खुदा मुझे होंठों की कुर्बानी तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। अब जब के खुदावंद हम तेरी आवाज को सुनने वाले, जो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग का काम करती है मालिक। पाक खुदा, अभी से तेरी खादमा को तेरे हैंड ओवर करते हैं मालिक। पाक खुदा, सर की चांदी से लेकर पाँव के तले तक छूना मालिक। जब तक तेरी बेटी तेरे मजबा पर खुदावंद कलाम सुनाती रहे, तेरा अबर उसे चारों तरफ से घेरे रखे मालिक। पाक खुदा, तेरे हुजूरी का बादल चारों तरफ से इस पर ठहरा रहे मालिक। पाक खुदा, ताकि आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों में तब्दीली लाने का सबब हो। आज का कलाम बहुत सारे बंधनों को तोड़ने का सबब बने। आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों में ताजगी और बहाली लाने का सबब बने। आज के कलाम के वसीला से बंधन टूटे, छुए टूटे मालिक। पाक खुदा, ताकि आज के कलाम के वसीला से सारा चलाल हम तेरे पाक नाम को देते हैं। अपनी खादमा को सुना, बड़ी बरकत देना खुदावन, ताकि उनके बदन से आज सारा जलाल आपके नाम को मिले मालिक। पाक खुदा, मसीह का खूबसूरत जलाली बाबरकत और कादर नाम लेकर आपके ज़रिए से मांगते हैं, आमीन। आज पास्टर रशीद, हालेलुया, पास्टर रशीद ने कलाम करना है सदीक भाई आज। सॉरी आपको बताया नहीं है। सॉरी, मैं कहा अच्छा, आपने करना। चले कोई बात नहीं, कार है। चले मुस्कान, आइए मिलकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तालियां बजाते हुए खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए। इतनी तालियों में पास्टर रशीद भट्टी को दावत दूंगी, आए और खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम हम तक बयान करें। हालेलुया, प्रेज अल्लाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह में आप सबको सलामती हो। आपकी भी सलामती, आप सबको सलाम, आपको बरकत दे। की बरकत दे खुदा। कलाम को देखते हैं और सीखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो मेरी और आपकी नसीहत और तरबियत करता है, खुदा का कलाम जो मेरे और आपके लिए और हमारे खानदानों के लिए, घरानों के लिए, हमारे मुल्कों के लिए काम करता है। आज शाम खुदावंद ने मुमकिन किया कि एक बार फिर से हम जो है वो खुदा के कलाम की आवाज़ के शिनवा होने वाले हों। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा के कलाम को बड़े ही ध्यान के साथ सुनना है। कलाम के से देखते हैं, नया अहदनामा अहद जदीद, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब
उसकी 22वीं आयत मुकस्सा से लेकर हम 28वीं आयत मुकस्सा तक सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के बाहर खड़ी थी, ये देखा कि यहां एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नजदीक आई जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहां न यीशु है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखें, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा का कलाम अंजाम दे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीज भाइयों, खुदा के पाक कलाम के हिस्सा में जब हमने पढ़ा और सुना, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने लगे और खुदावंद यीशु मसीह उस जगह से दूसरी जगह पर चले गए, और वहां पर कुछ छोटी कश्तियां हैं। अब लोग जो हैं वो उन कश्तियों में बैठकर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आते हैं, और जब वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आते हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह से मिलते हैं तो वो उससे कहते हैं कि तू इस जगह पर कब आया? आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे खदाम जो हैं वो रोटी के पीछे भाग रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब उनसे मुलाकात होगी तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आते कि तुम मौजज़े देखो, खुदा की कुदरत को देखो, खुदा के जलाल को देखो, बस तुम सिर्फ मेरे पीछे इसलिए आते हो कि तुम अपना पेट भर सको। और आज भी जिस दौर में हम रहते हैं, लोग फानी खुराक के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करता है, और यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों से यही कहते हैं कि तुम मुझे इस बात के लिए नहीं ढूंढते कि हमेशा की जिंदगी पाओ, निजात पाओ, बरकत पाओ, मौजज़े देखो, खुदा की कुदरत को देखो, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि अच्छे अच्छे खाने खाओ। आज भी जब हम बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, पिछले दिनों में हमने 6 से 7 बड़े बड़े क्रूसेड किए हैं, तो वहां पर भी तादाद बहुत ज्यादा थी, वहां पर भी बहुत सारे लोग उस क्रूसेड में आए। लेकिन बताना चाहता हूं कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह खिदमत करते थे जमीन पर 3.5 साल खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में, जब उन्होंने बहुत बड़े बड़े इज्तिमा से, लोगों से, बड़े बड़े मजमा से जब खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा जमे गफीर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे होता था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ होती थी, और उस वक्त भी बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने नहीं आते थे, बल्कि वो उस इबादत में 4 किस्म के लोग आते थे। नंबर 1, वो लोग जो इस पेट की भूख को मिटाने के लिए आते थे कि आज उस जगह पर खाना कौन सा मिलेगा। नंबर 2, वो लोग आते थे जो शिफा के मतलाशी थे, जो सिर्फ शिफा को लेने आते थे। और नंबर 3, वो लोग आते थे कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ऐब जोई करें, खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए,
खुदावंद यीशु मसीह से कोई नुक्स निकालें, उसमें कोई कमी साबित करें, लेकिन उसमें कोई भी कमी साबित कर नहीं सकता था। और चौथे वो लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने आते थे, जिनकी तादाद बहुत कम थी, और जो पेट भरने वाले थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, वो शुमार में बहुत ज्यादा थे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज भी जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो यहाँ जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, जो उसकी निजात को देखना चाहते हैं, जो उसकी कुदरत को अपने अंदर लेना चाहते हैं, जो उसके कलाम की हिकमत को अपने अंदर लेना चाहते हैं, आज भी वो तादाद कम है। और खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों से गिला करता है। ये जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करते हुए जब यीशु के पास पहुंचते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह इनसे गिला करता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम खुदा की कुदरत को देखो, तुम खुदा के बड़े जलाल को देखो, तुम बड़े बड़े मौजज़ात देखो, बस सिर्फ तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि खाना खाओ, अच्छी खुराक खाओ। यीशु मसीह से कहता है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। आज भी बहुत सारे लोग, खादम, मुबश्शिर, पास्टर, डीकन, एल्डर, रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में साफ साफ कह दिया। जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब 26वें का मुतालिक यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखें, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह उनसे रोटी की बात करता है कि तुम सिर्फ मुझे इसलिए ढूंढते हो कि अपना पेट भरो, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु मसीह उनसे इस बात को बयान करता है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो अब तक कायम रहती है। यानी कि वहां पर भी खुदा यीशु मसीह जो है बाइबल मुकद्दस की बात कर रहा है, अंजील मुकद्दस की बात की जा रही है। खुदा कहता है कि इस कलाम के लिए मेहनत करो, इस रूहानी खुराक के लिए मेहनत करो, ना कि फानी खुराक के लिए। जब इंसान मरता है तो सॉरी जब इंसान इस दुनिया से रहलत कर जाता है, ये जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो वो खाना नहीं खा सकता, वो रोटी नहीं खा सकता, बल्कि जो कलाम उसके अंदर है वो अपने साथ उस कलाम को लेकर जाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी के लिए, जो हमेशा के आराम के लिए है। तो खुदा का बेटा यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये बात करता है। आज से 2000 साल पहले जब ये कलाम नाजिल हुआ, तो ये कलाम उस वक्त उन लोगों के लिए था, लेकिन आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है। ये कलाम मेरे और आपके गिरानों के लिए है। ये कलाम हमारी कलीसियाओं के लिए है। सो खुदावंद कहता है कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा। हालेलुया। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों से साफ साफ कहता है कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे नौजवान, फानी खुराक के लिए मेहनत ना कर, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत कर जो अब तक कायम रहती है, जो अब तक कभी खत्म ना होगी, जिसका आखिर नहीं है।
आज भी खुदा मुझसे और आपसे मुखातिब है कि हम हमेशा की जिंदगी के लिए मेहनत करें, हमेशा की खुराक के लिए मेहनत करें, क्योंकि कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि जब हम फिरदौस में जाएंगे तो फिरदौस में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, फिरदौस के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वहां हर तरफ दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, वहां हर तरफ खुशी ही खुशी है, वहां पर शादमानी है, वहां पर रौनकें हैं, खुशियां हैं, वहां पर खुदा का इकलौता बेटा यीशु है और हम उसके साथ मिलकर उसकी इबादत, उसकी बंदगी और उसी की परस्तिश करेंगे। आगे लिखा है, जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिससे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। खुदा ने उस पर जो है वो स्टैंप लगा दिया है, उस पर ठप्पा लगा दिया है, उस पर मोहर लगा दिया है। अब जो लोग खुदावंद में कायम हैं या खुदा में चलते हैं या खुदावंद में पेवस्त रहते हैं, फिर वो फानी खुराक की मेहनत नहीं करते, बल्कि वो रूहानी खुराक के लिए मेहनत करते हैं और वो दूसरों से भी इस बात को शेयर करते हैं, इस बात को बयान करते हैं कि हमें जिस्मानी खुराक के लिए मेहनत नहीं करनी। आज अगर आप देखें तो इंसान बज़ाहिर यानी कि देखने में तो बड़ा ही खूबसूरत, ताकतवर नजर आता है, लेकिन अंदर से उसकी रूह जो है वो रंजीदा है, अंदर से रूह जो है वो मुरझाई हुई है। बदन के लिए जिस्मानी खुराक होना बहुत जरूरी है, लेकिन रूह के लिए आपके अंदर खुदा का कलाम होना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों से कहा जो खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढते थे, जो उसके पीछे पीछे ढूंढते आ गए, तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम हमेशा की जिंदगी का वारिस बनो या तुम उस अब्दी मुकाम पर जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि अपना पेट भर सको। आज भी बताना चाहता हूं, इस रूहे जमीन पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पेट की मुनादी कर रहे हैं, रूहों की निजात के लिए, खुदा की कुदरत के लिए, अंजील की वुसअत के लिए और खुदा के जलाल के लिए कम काम होता है, लेकिन अपने जलाल के लिए ज्यादा काम होता है। अपना जलाल कैसे जाहिर करते हैं आज के लोग, आजकल के खदाम? किसने दुआ की? फलां ने दुआ की। ये रॉन्ग तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। शिफा यीशु देता है, और आज खादम जो है, पास्टर जो है, वो अपने चर्चिस में जब गवाहियां देते हैं तो वो कुछ इस तरह की होती हैं कि किसने दुआ की, किसने हाथ रखा? फलां पादरी ने हाथ रखा, फलां पादरी ने दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। किस चीज की मुनादी हो रही है? किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? खुदावंद यीशु मसीह के जलाल से जलाल को चुराना सबसे बड़ा गुनाह है, और आज वही हो रहा है। अबलीस ने लोगों को जो है वो उस धंधे पर लगाया है, अबलीस ने अपने लोगों को काम पर लगा दिया। और यहां पर भी खुदावंद उनसे ये कहता है, अरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, बुजुर्ग, नौजवान, जिंदगी की रोटी के लिए मेहनत कर, फानी खुराक के लिए मेहनत ना कर। ये फानी बदन एक दिन खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, और फिर फना होने के बाद ये बका का जामा पहनेगा। ये फानी बदन खत्म हो जाएगा। इंसान की जिंदगी चंद दिनों की है, चंद महीनों की है, चंद सालों की है, चंद मिनटों की है, चंद सेकंड्स की है। क्योंकि अय्यूब की किताब में लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो दुखों से भरा है,
इंसान घास की मानद उगता है और सूख जाता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको आवाज देता है कि ऐ मेरे बेटे लौट आ, ऐ मेरी बेटी लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। उसने स्लीप पर मेरे और आपके लिए जान दिए। वो आज हमें पुकारता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तूने कितना अनाज जमा किया, कितने अच्छे अच्छे खाने खाए, कितने अच्छे डिनर किए, कितने अच्छे ब्रेकफास्ट किए, कितने अच्छे तूने जो है वो नाश्ते किए। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास मौका है। अगर वक्त चला जाए तो वक्त वापस नहीं आता, मौका हाथ से निकल जाए तो मौका वापस नहीं आता, जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है और खुदा के इकलौता बेटा यीशु भी है। अगर आप चाहते हैं, ये चाहती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में, आपके गिरानों खानदानों में काम करे, तो आज आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उसकी कुदरत को कबूल करें, उसके जलाल को कबूल करें, उसकी हशमत को कबूल करें। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में वो कसरत से काम करे। वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। वो चाहता है कि जहां मैं रहूं मेरे लोग भी वहां पर हैं। इसलिए उसने लोगों से कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते। अगर हमें यीशु मसीह को ढूंढना है तो हमेशा की जिंदगी के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और यीशु मसीह ने साफ साफ उनसे कह दिया कि तुम मुझे इस बात के लिए नहीं ढूंढते कि खुदा के जलाल को देखो या खुदा की कुदरत को देखो, तुम सिर्फ इसलिए ढूंढते हो कि सिर्फ अच्छे अच्छे खाने खाओ। आज भी लोग खानों के पीछे भाग रहे हैं। इस पेट की भूख को मिटाने के लिए कलाम बयान करता है कि इंसान रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदावंद यीशु मसीह अपने छिदे हुए हाथों के साथ आज भी अपनी बाहों को फैलाए मेरा और आपका इंतजार करता है। वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, वापिस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया। सो आए बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करें, सब सर जिंदा खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं। खुदा कदूस, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आसमानी खुदा तेरे कलाम के लिए, तेरे मुंह की मीठी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आसमानी खुदा, तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियां 40, 60, 50 बल्कि 100 गुना फैलाने वाली। आसमानी खुदा, तो अपने फजल को जारी कर। आसमानी खुदा, मैं एक एक जान पर, एक एक जिंदगी पर, एक एक घराने पर, खानदान पर, आसमानी खुदा, जिन जिन मुल्कों से आसमानी खुदा तेरे लोगों ने तुझे ज्वाइन किया है, यीशु नाम से आसमानी खुदा इन्हें तमाम जिंदगियों को बरकत पर बरकत दे। आसमानी खुदा इनके खानदानों को, गिरानों को, मुल्कों को, शहरों अपनी बरकत से भर। आसमानी खुदा, तू इन तमाम जिंदगियों को अपने जलाल के लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा आज की सारी इबादत को यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तो अपनी हुजूरी में बखूर की मानद कबूल और मंजूर करो। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब कहेंगे आमीन, आमीन। अगर किसी के पास दुआ रिक्वेस्ट है, ये अगर किसी के पास कोई दुआ रिक्वेस्ट है तो वो बता सकता है, फिर हम सारी वक्त की शुक्रगुजारी की दुआ फुफो नुसरत के साथ मिलकर करने वाले होंगे। अगर कोई भी बीमार है, लाचार है, तो वो बता सकता है, फिर ताकि फुफो के साथ मिलकर सारी वक्त की शुक्रगुजारी की दुआ करें। अच्छा, वो थोड़ी गाड़ी चला रही है, क्रिस्टीना के टाइम हो गया, तो मैं बाद में करूं दुआ। किसी और ने करनी है तो कर। पास्टर सदीक से करवा लेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है। हमारी अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर आप बताएं।
आए हम पास्टर सदीक के साथ मिलकर दुआ करेंगे। पास्टर सदीक दुआ करें सारे वक्त के लिए, आज की सारी इबादत के लिए, मीटिंग के लिए, इबादत के लिए, प्रस्तुत के लिए, तमाम जिंदगियों के लिए। खुदाई कदूस बहरबर के खालिक और मालिक, इसराइल के कदूस और मेहरबान आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं कि आप कभी भी हमें मायूस नहीं करते खुदा, कभी भी अपने लोगों की दुआओं को रद्द नहीं करते मालिक पाक खुदा, बल्कि आपने फरमाया मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास में दे दूंगा और दुनिया का तिहाई हिस्सा तेरी मलकियत में बख्श दूंगा खुदावंद। तो अपने वादों में सच्चा और काज़े मुतलक खुदावंद है। और फिर तेरे कलाम में लिखा है कि तूने फरमाया कि मैं अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर छुपा देता हूँ खुदावंद पाक खुदा। देख तूने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया मालिक पाक खुदा। अब जितने लोगों की दरख्वास्त है खुदा तेरे जुर्म में है, जितने लोग बीमार, लाचार, कमजोर है खुदा, सर्वाइकल के मरीज है, गिल्लेट के मरीज है मालिक पाक खुदा, कानों की बीमारियों के मरीज, आंखों की बीमारियों के मरीज है, टांगों की बीमारियों के मरीज है मालिक, पेट की बीमारियों के मरीज है मालिक, मैदे के, गुर्दे के, जिगर के, हार्ट के प्रॉब्लम के अंदर है मालिक, कैंसर जैसी बीमारियां, पाक खुदा गैंडिया जैसी बीमारियां, यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो जाए मालिक पाक खुदा। बड़े का लहू जहां पर लगता है वहां पर मौजूद होते हैं मालिक पाक खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे खादिम के साथ मुतफिक होकर के, तेरी खादमा के साथ मुतफिक होकर के, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया सबके साथ मुतफिक होकर के तमाम बीमारियों को कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि बदलों को छोड़ जाए होली स्पिरिट, ताकि तेरा चलाल, तेरी कुदरत जाहिर हो मालिक पाक खुदा। हम घटे आप बढ़े खुदा उन पाक खुदा। हमारा ईमान है कि हमारा यीशु मसीह कल, आज और हमेशा मौजूद करता है। उसके पास कोई लंगड़ा है तो भी वो चलना शुरू करता है, अगर कोई अंधा है तो वो देखना शुरू करता है, अगर पाले के मरीज आए तो अपने चारपाई उठा कर चला जाता है मालिक पाक खुदा। यहाँ तक 38 साल के मरीज को खुदा आपने कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल खुदा पाक खुदा, क्योंकि तू हमारा गयूर खुदा है। हम किसी बाबे पीर पर ईमान नहीं रखते, हम किसी बुत पर ईमान नहीं रखते, हम किसी और ऐसी मबूद पर ईमान नहीं रखते, बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिसकी कब्र आज भी यरूशलेम के अंदर खाली है मालिक पाक खुदा। हम आपका शुक्रिया अदा करते, आपकी सताइश करते, तमाम दरखास्तों को आपके हाथ सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे आमीन, आमीन 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 सब हम हालेलुया। आखिरी दुआ में शामिल होंगे, दुआ बानी में, जिसे मैं सिखाया आए हमारे बाप जो जो आसमान आसमान, है, तेरा नाम पाक मन, तेरी तेरी बादशाही आए, तेरी तेरी मर्जी मर्जी जैसे आसमान पर गिरती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज और हमें दे, और जिसने मुझे एक सूरत माफ करते हैं तो हमारे एक सूरत में माफ कर, हमें इस्माइश पे न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। तो जलाल हमेशा से तेरा ही है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कंपनी इसराइल के साथ, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ और तमाम खादमीन के साथ अब्दुल्ला बात होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन आमीन आमीन। खुदावंद में आप सबकी आपकी भी सलामती हो। May his peace, love, mercy, grace, Holy Spirit be with us all. Peace of Jerusalem, peace for blessing, protection, and salvation for nation of Israel in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen.